जवाहर झारखंड। आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी। इस रैली में कई अन्य जिलों से भी बढ़ चढ़ के युवाओं ने हिस्सा लिया, जैसे जमशेदपुर, सिमडेगा और कुछ राजधानी रांची के भी थे। इसके अलावा कई अन्य जिले के युवाओं ने भी इस पर अपना आक्रोश जताया। हालांकि ये रैली राजधानी रांची के मोरहाबादी में निकाली गई। इस रैली को नियंत्रण करने के लिए पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अभी वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक भाजपा महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के झंडे को अपने हाथ में थामकर वाटर कैनन के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं हुआ देखिए, ये महिला पत्थरबाजी आ गई है। यहाँ पे देखिए पत्थरबाजी हो रही है, हमें भी लगती है। देखिए यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है। ये महिला बैठ गई है, ये महिला आगे बैठ गई है, देखिए महिलाएं आगे आ गई है, महिलाएं आगे आ गई है। देखिए देखिए आंसू गैस किस तरह से भाग रहे हैं सारे लगातार आंसू गैस से। ये विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है भाई। अगर मीटिंग समाप्त हो रही थी मंच के सामने और फिर मैदान में आंसू गैस फेंकना कहीं से भी उचित नहीं है। और ये दोनों ही रास्ता थी। मीटिंग समाप्त होने के बाद तो लोग वापस भी जाते हैं, और उस रास्ते में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को उधर नहीं निकलने देना। आखिर जाएंगे कहाँ जाएंगे मीटिंग के लिए? सीएम हाउस की जाने की बात हम वहां समझ सकते हैं, जहां सीएम हाउस था उस जगह लगाते हैं। भैया मैदान में मीटिंग के बाद तो आदमी निकलते ही हैं, और यहां उन्होंने लगा रखा तो यहां उन्होंने चलाया। ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी से और कम नहीं है इसमें से। हम तो सभा में भाषण दे रहे थे और उस समय हम देख रहे थे आंसू गैस की गोला इस मैदान की ओर आ रहा था। ये क्या बता रहा है? गुंडागर्दी ही तो है। तो ये गुंडागर्दी बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। अब इस सरकार की आयु 100 दिन से भी कम है। तो इस तरह का आंदोलन लगातार आप लोग की ओर से किया जाएगा लगातार? कि इस तरह का ये बड़े पैमाने पे था, क्योंकि पूरे झारखंड के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे, बड़ी संख्या थी, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की प्रयास था। नहीं, मैसेज क्या भाई? अब सरकार ने जो वादा किया था उनको याद दिलाना है कि आपने क्या क्या कहा था, आप पूरा करिए। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, जनता की आवाज भी आप सुनेंगे नहीं, आप उसको भी कुचलने का काम करेंगे। और इस मैदान में एक प्रकार से जालियांवाला बाग की तरह आप कर रहे हैं। आप दोनों रास्ता आपने बंद किया, आखिर जाएगा आदमी कहाँ मीटिंग के बाद? आप क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ आपने क्यों लगाया? ना उधर से आने ना इधर से निकलने देने के। यहाँ भी ऐसी है, मीटिंग के बाद तो आदमी जाएगा ना। इसके बाद हम लोग हम जब आ रहे थे तो इस रास्ता में आने नहीं दे रहे थे, बोला कि उधर से घूम के आएंगे। हमारा बगल में आवास है, वहां से हमको यहाँ आना है। तो मैदान में एक प्रकार से घेर करके नौजवानों के ऊपर हमला करना, ये साफ दिखता है। ये गुंडागर्दी है पुलिस की, और कल से ही ये गुंडागर्दी कर रही है सरकार। सर क्या कहेंगे जिस तरह से लाठीचार्ज भी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए? देखिए, यह सरकार हद पार करके गुंडागर्दी पर उतर आई। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। सभा हो रही है, सभा में यहाँ अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं। सभा के अंदर अश्रु गैस, ये तो पहली बार हमने देखा कि इस तरह की घटना राज्य सरकार हठधर्मिता से कैसे कर रही है। और इस घटना को जन जन तक पहुंचाते हुए पूरे राज्य में हम आंदोलन खड़ा करेंगे। लगातार आरोप भी लगा सरकार के खिलाफ राज्य की जनता
सड़कों पर आएगी। लगातार आरोप भी लगा रहे थे कि आप लोग के कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया रहा, जगह जगह बैरिकेड। तो आने नहीं दिया गया, अब जाने नहीं दिया जाए। यहाँ से आधे रास्ते में उधर रुके हुए और इधर से अभी सभा चल ही रही थी, उसके बीच में अश्रु गैस छोड़ गए और जब निकलने के तरफ गए तो वहाँ पानी की बौछार और ऐसा अश्रु गैस कि आँख ही खराब हो जाए। तो ये सरकार एक तरीके से ये कहिए कि सठिया गई है। कई कार्यकर्ता आप लोग के घायल हुए हैं, एम्बुलेंस बहुत, अभी आप एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुन। ये जो एक एक कार्यकर्ता ने लाठी खाई है, जनता जवाब देगी। इसका जवाब जनता देगी कि किस तरीके से ये सरकार निकम्मी सरकार है और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है।